तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो आपके लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स लेकर आया हूँ, इनको ऐसे ही कलेक्ट नहीं किया गया, बल्कि इस वीडियो को बनाने से पहले, शूट करने से पहले अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देखा, 10th बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर्स को देखा और 12th बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर्स को देखा, अनसॉल्व पेपर्स देखा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन बैंक भी देखे और उसे सर्च किया तो पता चला कि यही वो 50 मोस्ट एंटोनिम्स हैं जो कि अक्सर बार बार हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स याद कर लेते हैं तो डेफिनेटली मेरा दावा है कि एंटोनिम से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे, हर क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आएंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, अगर आप उस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ये 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स आपको हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप इस वीडियो को इसको डेडिकेटेड होकर, कंसंट्रेट होकर, बिल्कुल शांत होकर देखिए। उसके बाद लगभग 8 घंटे बाद आप दोबारा से इस वीडियो को देखिए, डेडिकेटेड होकर, कंसंट्रेट होकर और शांत होकर। फिर आप 24 घंटे बाद, आफ्टर 24 आवर्स, इस वीडियो को आप देखिए, डेडिकेटेड होकर, कंसंट्रेट होकर, बिल्कुल शांत होकर। इसके बाद तीसरे दिन यानी 3 दिन के बाद आप दोबारा से इस वीडियो को देखिए, डेडिकेटेड होकर, कंसंट्रेट होकर और बिल्कुल शांत होकर। इसके बाद लास्ट टाइम आप 24 दिन बाद इस वीडियो को देखिए, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर, डेडिकेटेड होकर और बिल्कुल शांत होकर। अगर आप इतनी बार ये वीडियो देख लेंगे, जिस तरीके से मैंने बताया है, उतने दिनों के गैप पर उस तरीके से अगर आप देख लेंगे तो मेरा दावा है 100% ज़िंदगी भर के लिए ये एंटोनिम्स आपको याद हो जाएंगे और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या बोर्ड एग्ज़ाम में आप कभी भी इन एंटोनिम्स के क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने में फेल नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो एंटोनिम्स कौन से हैं। एडवर्सिटी मतलब होता है विपत्ति और इसका एंटोनिम है प्रॉस्पेरिटी। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन और इसका एंटोनिम है मॉडर्न। एक्वेट का मतलब होता है छोड़ देना और इसका अपोजिट, इसका एंटोनिम होता है कन्विक्ट। अब एक्वेट का मतलब छोड़ देना का मतलब ये हुआ उसको दोषी नहीं ठहराया गया, छोड़ दिया गया, और कन्विक्ट का मतलब ये हो गया दोषी ठहराया गया, उसको पकड़ लिया गया। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति और उसका एंटोनिम्स होता है रिजेक्शन। एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त और उसका एंटोनिम है मीगर। ब्लंट का मतलब होता है धारहीन और उसका एंटोनिम है शार्प। ब्लेसिंग का मतलब होता है वरदान और उसका एंटोनिम है कर्स। ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी और उसका एंटोनिम है कावार्डिस। बैरन का मतलब होता है बंजर और उसका एंटोनिम है फर्टिलाई। बून का मतलब होता है वरदान और इसका एंटोनिम है बेन या कर्ष। चीयरफुल का मतलब है प्रसन्न, उसका एंटोनिम है ग्लूमी। कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है सहमति, उसका एंटोनिम है डिस्कॉर्ड। कंसेंट का मतलब होता है सहमति और इसका एंटोनिम है डिसेंट। कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना या गलती मानना भी होता है इसका मतलब, इसका एंटोनिम है डिनाई। करेजियस का मतलब होता है साहसी और इसका एंटोनिम है टिमिड। डीप का मतलब होता है गहरा और इसका एंटोनिम है शैलो। डल का मतलब होता है भद्दा या नीरस और इसका एंटोनिम है ब्राइट या फिर इंटरेस्टिंग। डिफेंस का मतलब होता है रक्षा और इसका एंटोनिम है ऑफेंस। डिफेंस का मतलब रक्षा करना यानी कि कानून का पालन करना, कानूनी तरीके से काम करना, और ऑफेंस का मतलब होता है अपराध करना यानी उसका अपोजिट हो गया, उसका एंटोनिम हो गया। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू और इसका एंटोनिम है वाइल्ड। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, इसका अपोजिट है, इसका एंटोनिम है विड्रॉ। डिमांड का मतलब होता है मांग और इसका एंटोनिम है सप्लाई। डिफीट का मतलब होता है हार और इसका एंटोनिम है विक्ट्री। डिसोलेट का मतलब होता है उजड़ा और इसका एंटोनिम है
इनहेबिटेड। डिस्ट्रेस का मतलब होता है कठिनाई और इसका एंटोनिम है कंफर्ट। डिस्टेंट का मतलब होता है दूरस्थ या दूर और इसका एंटोनिम है नियर। डायनामिक का मतलब होता है गतिशील और डायनामिक का एंटोनिम है स्टैटिक। डिमिनिश का मतलब होता है कम करना और इसका एंटोनिम है इंक्रीज। डिमिनिश की जगह पर डिक्रीज भी हो सकता है। डिक्रीज का मतलब होता है कम करना और इसका एंटोनिम हो जाएगा इंक्रीज। एक्सपेडाइट का मतलब होता है शीघ्र भेजना और डिले का मतलब होता है देरी करना। इकोनॉमिकल का मतलब होता है मितव्ययी और उसका एंटोनिम होता है एक्स्ट्रावेजेंट। फ्रैंक का मतलब होता है स्पष्ट और इसका एंटोनिम है रिजर्व्ड, जिसका मतलब होता है सीमित या फिर आरक्षित। फियर्स का मतलब होता है भयंकर और इसका एंटोनिम है जेंटल यानी सामान्य। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचकदार और इसका एंटोनिम है रिजिड। फॉरेन का मतलब होता है विदेशी और इसका एंटोनिम है नेटिव। गेस्ट का मतलब होता है मेहमान और इसका एंटोनिम है होस्ट। गैलेंट का मतलब होता है शूरवीर, इसका एंटोनिम है कावर्ड। ग्रेटफुल का मतलब होता है कृतज्ञ और इसका एंटोनिम है अनग्रेटफुल। हेवन यानी स्वर्ग, हेवन का एंटोनिम होता है हेल। ऑनर का मतलब होता है सम्मान और ऑनर का एंटोनिम है शेम। हम्बल का मतलब होता है विनम्र और हम्बल का एंटोनिम है हॉटी। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना और इसका एंटोनिम है एक्सक्लूड। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष और इनोसेंट का एंटोनिम है गिल्टी। इनिशियल मीन्स प्रारंभिक और इनिशियल का एंटोनिम है फाइनल। इनहेल मीन्स सांस लेना और इनहेल का एंटोनिम है एक्सहेल यानी सांस छोड़ना। नॉलेज मीन्स ज्ञान और नॉलेज का एंटोनिम है इग्नोरेंस बेखबर या अज्ञान। लिटरेट का मतलब है पढ़ा लिखा और लिटरेट का एंटोनिम है इलिटरेट। लेजिटिमेट का मतलब होता है जायज़ यानी न्याययुक्त और इलिजिटिमेट का मतलब होता है नाजायज़। मेरिट मीन्स गुण, डीमेरिट होता है इसका एंटोनिम। मेरिट का एंटोनिम डीमेरिट। माइजर मीन्स कंजूस और माइजर का एंटोनिम्स होता है स्पेंड्रिफ्ट। ओरल मीन्स मौखिक और ओरल का एंटोनिम है रिटन। ऑर्डिनरी मीन्स साधारण और ऑर्डिनरी का एंटोनिम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो दोस्तों ये थे 52 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को ऑन करके रखिए ताकि ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहे रेगुलरली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।